कि मेरा और मेरा परिवार का अगर एक भी वोट नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के समर्थन में चल जाएगा तो उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वहाँ से न्योता पे हानि न्योता तक खत्म हो जाएगा। शादी ब्याह में आना जाना छोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा करियर का सवाल है। ये जो अभी आप सुन रहे हैं ना, ये टीआरई 4 अभ्यर्थियों का दर्द है, वो मर्म है, वो टीस है जिसको हर नेताओं को अब सुनना पड़ेगा। हर बिहार की जनता इस आवाज को महसूस करेगी और इस लड़के के भाव को समझेगी, क्योंकि हर बिहार की जनता, हर बिहार का घर इस लड़के के परिवार के समान है, माँ बाप के समान है, इसके भाई बहन के समान है। इनकी बातों को सुनना पड़ेगा। एक बार फिर से आप सुनिए कैसे टीआरई 4 के एक अभ्यर्थी ने साफ शब्दों में कहा है मीडिया चैनल पर कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाहे जो संबंधित पार्टी होगा, एक भी लोगों को, एक भी नेताओं को वोट नहीं देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लड़का कह रहा है। इनकी आवाजों में जो दर्द है, उस दर्द को महसूस कीजिए। आखिर क्यों कहने पर मजबूर हो गया कि अगर मेरा सगा संबंधी भी अगर नीतीश कुमार या नीतीश कुमार से संबंधित पार्टी को अगर वोट देता है और हमको जानकारी हो जाएगी तो हम ना तो शादी ब्याह में न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे, न आएंगे न जाएंगे। आखिर क्यों? सवाल तो ये उत्पन्न होता है, आखिर युवा क्यों यह कठिन बात कहने पर मजबूर हो गया। आप जरा सुनिए फिर से वो क्या कुछ कहता है, उनकी दर्द, उनकी अंतर आत्मा को जरा समझने का प्रयास करिए। कि मेरा और मेरा परिवार का अगर एक भी वोट नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के समर्थन में चल जाएगा तो उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वहाँ से न्योता पे हानि न्योता तक खत्म हो जाएगा। शादी ब्याह में आना जाना छोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा करियर का सवाल है। तो आपने सुना किस तरह उनका दर्द है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये केवल एक युवा का दर्द है या बिहार में 15 लाख युवाओं का दर्द है। आखिर क्यों, क्या कारण है आज इसके मुंह से ऐसा शब्द क्यों निकल रहा है। और जितने 15 लाख के आसपास जो शिक्षक अभ्यर्थी के परिवार हैं, क्या उनकी भी मंशा यही है? आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, एक जो है कि मीडिया चैनल पर एक लड़का जो है कि बाइट देता नजर आ रहा है। यह लड़का निश्चित तौर से टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं। यह लड़का क्या कहता है और मेरा परिवार हमने आपको वीडियोस में सुनाया है। वीडियोस का क्रेडिट निश्चित तौर से उस चैनल वालों को जाता है जिन्होंने इसका इंटरव्यू लिया है। वहाँ से लेकिन इस वीडियोस के माध्यम से जो दर्द कही जा रही है, उस दर्द को एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है। क्यों? निश्चित तौर से यह दर्द बयान का सवाल है। करने पर आखिर मजबूर क्यों हुआ लड़का, यह सवाल तो उत्पन्न होता है। आज आगामी विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में तमाम नेतागण अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी नेता इस युवा की बातों को समझे, जरा उनसे पूछे कि बबुआ क्या तकलीफ है तुम्हें। कोई नेता नहीं पूछेगा। क्यों जानते हैं? कोई नेता चाहता ही नहीं कि आपके समाज के बच्चे का दर्द दूर हो। आपको दर्द होगा तभी ना उस पर मरहम लगाया जाएगा। ये पॉलिसी अपनाई हुई है नेताओं की। अब जरा सा आप समझिए कि ये युवा आखिर क्यों ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी आदमी उसको वोट दे दिया, न सगा संबंधी वाले लोगों को ना तो हम न्योता देंगे, ना ही हम उसमें जाएंगे ना आएंगे। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई अपने रिश्तेदार को छोड़ने की बात कह रहा है,
कोई अपने सगा संबंधी से नाता तोड़ने की बात कह रहा है। ये यूं ही नहीं कह रहा है, इनके अंदर के दर्द को समझिए। इनके अंदर जो छुपी हुई राज है वो टीस मार रहा है, इनको जीने ना देने पर मजबूर कर रहा है। आखिर वजह क्या है? ये सवाल के जवाब में अगर चलेंगे तो याद आएगी आपको बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार विगत 20 वर्षों से है, और इसके तले जो भी होता है, पूर्व की बात को छोड़ दें, अगर जब शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुई, टीआरई 4 होने को थी। धोखा मिला, छल हुआ, गद्दारी हुआ, और लालच है वैसे युवाओं पर जो बैठकर टीआरई 4 का केवल अध्ययन कर रहा है और अपने नेता को जिताने का दिमाग लगा रहा है। वे बुजदिल हैं, वे टीआरई 4 के अभ्यर्थी बुजदिल हैं जो नेताओं का झंडा ढोने में दिमाग लगा रहे हैं। ये युवा के दर्द को आप समझ रहे हैं, महसूस करिए उसके जगह अपने आप को खड़े होकर। मुझे ये इनके शब्द सुनकर हमारा दिमाग, हमारा रूह कांप उठ रहा है, क्योंकि संघर्षों के पथ पर चलकर आज टीआरई 4 के अभ्यर्थी दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन नेताजी लोग कैसे छलने का काम किए आज हम बखान कर रहे हैं। जब बिहार के तमाम युवा नौकरी के पथ पर अग्रसर हो रहे थे, उस समय तत्कालीन जो उस समय के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उन्होंने सीधे बीपीएससी से टीआरई कराने को लेकर के बातें कह डाली। जहां युवा सीटेट बीटेट सब पास करके सर्टिफिकेट लेकर इंतजार कर रहे थे, वैकेंसी आएगी, नौकरी होगी, क्योंकि सीटेट सब तो पास हैं, बीटेट तो पास हैं, एस्टेट तो पास हैं, लेकिन जो खुद जिसको ज्ञान की जरूरत थी वह व्यक्ति ने, वैसे शिक्षा मंत्री ने उस समय के तत्कालीन जो थे, साफ कहा बिहार के युवाओं में योग्य नहीं है, और अदर स्टेट डोमिसाइल को खत्म कर अदर स्टेट वालों को लाना शुरू कर दिया। बिहार के युवाओं को उस दिन ही मार दिया गया था। बिहार के शिक्षित युवाओं को उस दिन ही बेरोजगारी के राह पर चला दिया गया था। उस दिन ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया था, जिसका हिसाब चुनाव में होनी है। एक एक हिसाब होना है, वो दिन भूल नहीं सकता कोई। ठीक है, शुरू हो गई बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की परीक्षाएं। टीआरई 1 जब हुई, लाखों पद थे, उस पदों में कहा गया 10% पर बाहरी राज्य वालों को ले रहे हैं, मगर जो आरटीआई से खुलासे हुए, वह खुलासे ने लोगों के आंखों पर से बंधे पट्टियों को हटा दिया। आंकड़े ये बताने लगे कि भाई साहब 10% तो जुमलेबाजी है, 30%, 40% ऐसे ऐसे आंकड़े आए। ये छुपे हुआ नहीं था। दिव्यांग कोटा में छेड़खानी कर दिया गया, कई सारे आरक्षण वर्ग में धांधली कर दी गई, जिसका प्रमाण आज भी, परसों एक लेटर आया है जो टीआरई 1 वाला को एक तो हटाया है, कोर्ट ने हटाया है। हम उसका वीडियो जल्द आपको लेकर आएंगे, अध्ययन कर रहे हैं उस पर भी। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। फिर टीआरई 2 की बहाली आई, अदर स्टेट वालों को भर दिया गया। टीआरई 3 की बहाली आई, अदर स्टेट वालों को भर दिया गया। कोई मापदंड नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। और यही माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, नीतीश कुमार साहब ने आज तक नहीं, जबकि गांधी मैदान से वो प्रशस्ति पत्र दे रहे थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे, आज तक नहीं अनाउंस किए कि कितने बिहार वालों को नौकरी मिला, कितने बाहर वालों को नौकरी मिला। इसी छल का दर्द है आज युवा में, इसी छल का दर्द है। आपको हम बताते चलें, हमेशा ये कहा गया कि टीआरई 1, 2, 3 शिक्षक बहाली में 10 लाख नौकरी दिए, फलना, मतलब टोटल की बात करें तो 10 लाख नौकरी, 20 लाख रोजगार, ना जाने क्या क्या जुमलेबाजी होता है। कहा जाता है हर मन से कि पूरा कर दिए, लेकिन कितना बिहार वाला को नौकरी दिए ये आज तक कोई नेता नहीं कहा, ना ही उसके लबड़ लबड़ करने वाले प्रवक्ता ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तक ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए कि कितने अदर स्टेट और कितने बिहार वालों को नौकरी मिला। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? बिहार वालों को मूर्ख कोई और नहीं, बिहार के नेताओं ने ही बनाने का प्रयास किया है।
न सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया या ये जाहिर किया कि कितने अदर स्टेट, कितने बिहार को नौकरी मिला, न सत्ता के विपक्ष वालों ने आवाज उठाया। आखिर बिहार का युवा वोट किसको दे, किसको दे वोट, सवाल ये उठता है। तो लोग तो उन्हीं से खफा होंगे ना जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री बीते 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यही कारण है कि युवा साफ शब्दों में अब आजिज हो चुका है, अब तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है, हताश हो चुका, निराश हो चुका, अपने आप को अब आपा खो दे रहा है। लगातार अपने नेता जो भ्रमण कर रहे हैं, जो दरवाजे पर आते हैं, उससे सवाल करते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है, क्यों वोट दे हम आपको, जरा ये बताइए। ये युवा, स्वाभाविक सी बात है, जब नेताजी आप हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे तो ये युवा इसी तरह ना बोलेगा। इसी का परिणाम है, युवा कहता है, मीडिया में खुलकर कहता है कि जो आदमी नीतीश कुमार को या उसके संबंधित नेताओं को वोट देगा, हमारा सगा संबंधी भी अगर कोई वोट देगा तो हम ना तो उस सगा संबंधी के यहां जाएंगे, ना आएंगे, ना न्योता देंगे। फिर से एक बार उस वीडियो को आप सुन लीजिए। और निश्चित तौर से इस तरह का प्रतिज्ञा अगर बिहार का एक एक टीआरई 4 का अभ्यर्थी अगर ले लिया तो मजाल है क्या कोई सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इठला सके? मजाल है क्या वोट लेकर किसी और को नौकरी बांट सके? मजाल है क्या? बहरहाल अब देखने का विषय है कि जागरूक युवा क्या कुछ करता है। बिहार बोलेगा, पोल खोलेगा का एक से एक एपिसोड लगातार आएंगी, आप देखना ना भूलिएगा। शाहिद आजकल के इस चैनल पर एक खास एपिसोड की श्रृंखलाएं चल रही हैं। बिहार बोलेगा, पोल खोलेगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिहार की एक एक जनता अब खुद ही बोलेगी। बहुत हमने बोल लिया, अब बोलने की जरूरत हमें नहीं है। अब बिहार की जनता बोलेगी, पोल खोलेगी, हम उस चीज को सार्वजनिक रूप से आपके बीच लेकर आते रहेंगे। इस चैनल पर जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आपके लिए माइक खराब हो गई थी, 8-10 दिन लगे हमें माइक का उपाय करने में, तो हमने ये एक प्यारा सा माइक जो है कि आपके लिए उपाय कर लिया है। साथियों कैसा लग रहा है आप जरा सा जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। क्या ये माइक अच्छा लग रहा है आपको? क्या सही है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।